Hello and welcome to our YouTube channel Make Word Easy। हम लोग यहाँ वर्ड सीखेंगे थ्रू द रूट। पिछली बार मैंने बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी के बारे में और ये उसी का कंटिन्यूएशन वीडियो है जिसमें हम लोग पहला वर्ड देखेंगे इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में ये दो वर्ड से बना हुआ है, इन और वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टू टर्न, मतलब इन का मतलब इनवर्ड। आपके थॉट्स और इमोशंस आपके अंदर ही रहते हैं, आपकी तरफ ही केवल टर्न करते हैं, तो उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। जैसे इस फिगर में मैंने शो किया है कि ये जो मैडम है इनकी फीलिंग और इमोशंस इन तक ही सीमित रहती है, ये किसी और को शेयर नहीं कर रही है, तो ये इंट्रोवर्ट है। और जैसे नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो में इसका मतलब है आउटवर्ड, अपने फीलिंग्स और इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करना। जैसे ये तीनों आपस में फीलिंग और इमोशंस शेयर कर रही है, बातें कर रही है, तो ये एक्सट्रोवर्ट। और नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट में एम्बी का मतलब होता है बोथ और वर्टो का मतलब जैसा मैंने कहा टू टर्न। तो ऐसा व्यक्ति जो कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का ही मिक्सचर हो, जैसे कि ये यहाँ फिगर मैंने दिखाया, ये मान लीजिए इंट्रोवर्ट है और ये एक्सट्रोवर्ट है, तो ये दोनों का मिक्सचर एम्बीवर्ट हो गया। और मोस्ट ऑफ द लोग एम्बीवर्ट ही होते हैं। समटाइम्स वी एक्सप्रेस अ लॉट, समटाइम नॉट। तो अगर इस इंट्रोवर्ट के साइनों पे ध्यान दें तो पहला वर्ड है डिम्योर। डिम्योर का मतलब रिजर्व्ड होता है बेसिकली, पर इसको कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में लिया जाता है, जिसको समझाने के लिए मैंने ये दो वर्ड रखा है। हिज डिम्योर अप्रोच ओन ओवर द हार्ट ऑफ मेनी, मतलब उसका यूनिक और बिल्कुल ही अलग अप्रोच सबका दिल जीत लेता है। वहीं दूसरी ओर देखें, हिज डेम्योर अप्रोच लेफ्ट हिम आइसोलेटेड अमंग्स हिज पीयर। हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसका एक संकुचित या फिर बिल्कुल ही भीड़ से ग्रुप से अलग जाने वाला अप्रोच उसे अलग छोड़ देता है, अलग थलग छोड़ देता है। तो ये एक नेगेटिव वे में हो गया। और अगर कोई पे बात करें, कोई का मतलब शाई और एंटो नोम्स पे ध्यान दें इसके, तो ये हो गया एक्सट्रोवर्ट बोल्ड। और एक्सट्रोवर्ट के साइनोनिम्स हैं सोशलेबल, एक्सप्रेसिव, और एंटोनॉम्स है एलॉफ। एलॉफ का मतलब होता है अलग, बिल्कुल ही अलग। और टैकी टर्न का मतलब है जो बिल्कुल कुछ नहीं बोले। तो इसका रूट वर्ड मैं बाद में बताऊंगा। और राइट और लेफ्ट हैंड को लेकर कई सारे नोशंस हमारे सोशल सोसाइटी में हैं। जैसे लैटिन में सिनिस्टर बोला जाता था लेफ्ट हैंडर्स को, जिसे एविल और थ्रेटनिंग माना जाता था। इसलिए पहले लोग चाहते थे कि उनके बच्चे लेफ्ट हैंडर्स ना बने। और ऐसे ही फ्रेंच में भी गॉस बोलते थे लेफ्ट हैंडर्स को, जिसका मतलब ऑकवर्ड होता था। और जो राइट हैंडर्स होते थे वो सिंबल थे स्किलफुल्स के। और डेक्स्टर का मतलब स्किलफुल है, क्योंकि ये राइट हैंडर को बोला जाता है डेक्स्टर, और एड्राइट भी इन्हें ही बोला जाता है। तो ये दोनों शब्द का मतलब हो गया स्किलफुल। और अगर इस एड्राइट में MAL लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा मैल एड्राइट, मतलब टैक्टलेस, जिसमें कुछ काबिलियत ना हो, अनस्किलफुल हो, उसे बोलेंगे मैल एड्राइट। और जैसा कि इस शब्द में देख रहे हैं हम एम्बी का मतलब हो गया बोथ। और डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज़ कर सकता है। जैसे वो राइट हैंड को यूज़ करता है वैसे लेफ्ट हैंड को यूज़ करता है।
वो पेंटिंग करे, राइटिंग करे या कुछ भी करे, तो वो दोनों ही हाथों से इक्वल अप्रोच करता है, तो उसे बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। और जो सीखा है हम लोगों ने उस बेसिस पे क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन तैयार किया है, तो आइए हम क्वेश्चन कर लें। स्किलफुल का मतलब डेक्स्ट्रस, राइट हैंड की बात कही थी मैंने। और फिर ऑकवर्ड, ऑकवर्ड लेफ्ट हैंड के लिए बोला था कि फ्रेंच वर्ड है गॉश, तो ये गॉश हो गई। और एविल और थ्रेटनिंग ये भी लेफ्ट हैंड के लिए यूज़ किया था। सिनिस्टर जो कि लैटिन वर्ड है, मैंने कहा था लेफ्ट हैंड के लिए। एबल टू यूज़ बोथ हैंड, इसके लिए भी मैंने कहा था कि एम भी जहाँ होगा बोथ होगा, और डेक्स्ट्रस हो गया तो वो यूज़ हो गया एबल टू यूज़ बोथ हैंड। डिम्योर मैंने रिजर्व कहा था, तो रिजर्व। सबने अपने दिमाग की बत्ती जलाई है, आप भी जलाएं और सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।